तो अभी तक आप जो है कक्षा 10 के अंतर्गत प्रकरण पद जो सूरदास द्वारा रचित है इसके 3 भाग पढ़ चुके हैं, यानी 5 गेय पद का अध्ययन आप कर चुके हैं। अब आप छठा और 7वां का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि इसका अर्थ, और सूरदास जी का जो सूर सागर है उसी से ये लिया गया है और इसमें वो श्रीनाथ जी के मंदिर में पद गाया करते थे। तो जब जिस चीज की याद आ जाती थी भगवान श्री कृष्ण के विषय में तो वो उसी का गायन किया करते थे। तो उन्हीं पदों को सूर सागर में संग्रहित किया गया है और उसी से कुछ पद आपके में दिए गए हैं आपको पढ़ने के लिए। तो आप ध्यान से देखेंगे और कोशिश करेंगे कि आप अच्छी तरीके से इसका अर्थ समझ में आपको आ जाए। देखिए, कह रहे हैं सखी री मुरली ली जय चोरी। तो भगवान श्री कृष्ण जो है हमेशा मुरली अपने पास रखते हैं, जिससे गोपियों को बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि वो मुरली बजाने में ही व्यस्त रहते हैं, मुरली को कभी अपने पास से हटने नहीं देते। तो एक तरीके से उनके अंदर एक सौतिया डाह आ जाता है मुरली के प्रति। तो इसी वजह से चूंकि मुरली को वो अपनी सौत समझ रही हैं, इसलिए वो जो गोपियां हैं वो आपस में बात करती हुई कह रही हैं कि हे सखी, इस मुरली को ही चुरा लिया जाए। सखी री, हे सखी, मुरली लीजिए चोर, मुरली को चुरा लीजिए, यानी इस मुरली को ही चुरा लिया जाए। क्यों? जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीति सबन की तोर। जिस मुरली ने गोपाल को यानी श्री कृष्ण भगवान को कीन्हे अपने बस, अपने वश में कर लिया है, प्रीति सबन की तोड़, हम लोगों के प्रेम को तोड़ करके, यानी हम लोगों का जो प्रेम है उसको कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं। और इस वजह से क्योंकि ये मुरली जो है उनके साथ हमेशा रहती है, तो इस वजह से कह रही हैं कि प्रीति सबन की तोड़, यानी हम लोगों के प्रेम को भूल गए हैं वो। और क्यों भूल गए हैं? क्योंकि इसी मुरली ने इनको शायद अपने ही बस में कर लिया है, इस वजह से ये हमको बिल्कुल भूल गए हैं। फिर छिन इक घर भीतर निस बासर धरत न कबहू छोरे। ध्यान से देखिए, छिन एक भी क्षण, घर भीतर, चाहे घर में हो चाहे भीतर हो यानी कमरे में हो, निस यानी रात हो, बासर चाहे दिन हो, धरत न कबहू छोर, इसको कभी छोड़कर अलग नहीं करते, अपने से कभी भी अलग नहीं करते। यानी एक भी क्षण, चाहे घर में हो या बाहर हो, तथा चाहे दिन हो या रात हो, इस मुरली को वो अपने से कभी भी अलग नहीं करते। धरत न कबहू छोड़, छोड़ कर नहीं रखते, मतलब अपने से कभी अलग नहीं करते। कबहू कर कबहू अधरन कट कबहू खोसत जोर। अब देखिए, कह रही हैं कि कबहू कर, कभी इस मुरली को कर में हाथ में ले लेते हैं, कबहू अधरन, कभी होंठ पे, जब बजाते हैं तो होंठ पे रख लेते हैं, और कट कबहू, कट माने कमर, तो कभी कमर में खोस लेते हैं, कमर में लगा लेते हैं। ठीक, यानी किसी भी दशा में ये अपने से इसको अलग होने नहीं देते। कभी इसको हाथ में लिए रहते हैं तो कभी होंठों पे लगा लेते हैं, और जब जरूरत नहीं होती तो अपनी कमर में, कटिभाग में इसको जो है लगा लेते हैं। फिर ना जानो कछु मेल मोहिनी राखे अंग अंग भोरे। राखे अंग अंग भोरे, इनके प्रत्येक अंग को भोर माने भुलावे में डाल दिया है। इस मुरली ने इनको अपने वश में इतना ज्यादा कर लिया, इतना ज्यादा आकर्षित कर लिया है कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मुरली है इसने न जाने कौन सा मोहिनी कर दिया है, कौन सा जादू कर दिया है इन पर, कि उनका प्रत्येक अंग जो है इसके भुलावे में पड़ गया है, प्रत्येक अंग जो है इसी मुरली के अधिकार क्षेत्र में आ गया। इसलिए कहा है कि ना जानो, हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, हम लोग नहीं जान पा रहे हैं, कछु मेल मोहिनी, इसने कौन सा जादू कर दिया है कि भगवान श्री कृष्ण का प्रत्येक अंग इसके भुलावे में आ गया है, यानी इसके अधिकार क्षेत्र में आ गया है। सूरदास प्रभु को मन सजनी बांध्यो राग की डोर। सूरदास के प्रभु यानी भगवान श्री कृष्ण जो है बांध्यो राग की डोर, इसने, इस मुरली ने राग की या प्रेम की, राग माने प्रेम,
प्रेम की डोर में इसको बांध लिया है, जैसे ये इसकी सजनी ही हो गई है, जैसे यह इसकी इनकी प्रीतमा ही हो गई है। इस वजह से आज हम लोगों को चाहिए कि इनकी जो मुरली है इसी को इनसे दूर कर दिया जाए, चुरा लिया जाए, तो निश्चित रूप से तब ये हम लोगों को जरूर याद करेंगे। तो ये उम्मीद है इसका अर्थ आपकी समझ में आ गया होगा। अब अगर इसका काव्य सौंदर्य लिखने की बात आए तो काव्य सौंदर्य में आप लिखेंगे, सबसे पहली बात तो देखिए कि इसमें जो गोपियां हैं उनका मुरली के प्रति ईर्ष्या उजागर हुई है। पूरे में मुरली के प्रति ही उन्होंने बात कही है, मुरली को ही उलाहना दी है। तो आप पहली लाइन लिख सकते हैं कि इसमें जो है गोपियों की मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। अगर छंद की बात करें तो गेय पद है, ये छंद हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे गेय पद। ठीक। अलंकार की बात करें तो अलंकार आपका अनुप्रासी आ रहा है, और अगर रस की बात करें आप तो चूंकि गोपियां जो है भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं तो कहीं ना कहीं सौतिया डाह मुरली के प्रति आ गया है, इसलिए यहां पर श्रृंगार रस है उनसे दूर हो रही हैं, दूर हो गई हैं उस मुरली की वजह से। तो श्रृंगार रस है, वियोग श्रृंगार कह सकते हैं। और इसमें जो है माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है और शब्द शक्ति लक्षणा है। तो ये सब आप डाल सकते हैं काव्य सौंदर्य में। सातवां देखिए आप, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में रहते हुए अपना पूरा बाल्यकाल व्यतीत किया है, और ये विभिन्न प्रकार की क्रीडाएं आपने श्री कृष्णा वगैरह देखा होगा तो उसमें दिखाया गया है, जगह जगह आप पढ़ते भी होंगे तो उसमें भी देखा होगा। तो भगवान श्री कृष्ण की जो बाल्य अवस्था है वो सारी बाल्य अवस्था ब्रज में बीती है, और जो ब्रज है वो बड़ा ही सुंदर स्थान है। तो जिसका जो बाल्यावस्था जहां व्यतीत होती है वो उसको कभी भूल नहीं पाता, वहां की वो सारी चीजें उसको हमेशा याद रहती हैं। तो यहां भी भगवान श्री कृष्ण को अपने बाल्यावस्था जो ब्रज में व्यतीत हुई तो ब्रज की एक एक बात याद आ रही है, और उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव, उद्धव उनके मित्र हैं, तो कह रहे हैं कि हे उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं, मुझसे ब्रज की यादें भुलाई नहीं जा रही। मुझसे ब्रज की यानी ब्रज में मैंने जो जो क्रीडाएं की हैं, जो जो बातें मेरे साथ हुई, जहां जहां मैं गया वो सारी बातें हमें याद आ रही हैं, मुझसे ब्रज की बातें भुलाई नहीं जा पा रही। कौन कौन सी थोड़ी बहुत बताएंगे। ये कह रहे हैं कि वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। कहा जो वृंदावन है और गोकुल वन, जो गोकुल जहां गाय चराने जाते थे, वन और सघन कुंज की छाही, घनी कुंजों की जो छाया है वह भी मुझसे भुलाई नहीं जाती। वृंदावन, गोकुल का वन, उपवन जो वहां के हैं, और जो घने कुंजों की छाया, कुंज उस स्थान को कहते हैं जहां एक झाड़ी नुमा पेड़ लगे होते हैं जिसके नीचे बहुत ठंडी रहती है क्योंकि सूर्य की धूप वहां तक नहीं पहुंच पाती, तो उस स्थान को कुंज कहा जाता है। तो जो घना कुंज है उसकी जो छाया है वह भी मुझसे भुलाई नहीं जाती। प्रात समय माता जसुमति अरु नंद देख सुख पावत। और क्या उनको याद आ रहा है, कहा कि प्रातः काल जब माता यशोदा और अरु माने और नंद बाबा यानी जो उनके पालक पिता थे, देख ही सुख पावत, जैसे ही हमको देखते थे तो बड़े आनंदित हो जाते थे। तो ये भी बात हमें से भुलाई नहीं जा रही है। और माखन रोटी दह्यो सजायो अतिहित साथ खवावत। कहा माखन रोटी, जो माता यशोदा हैं वो बड़े प्रेम के साथ माखन रोटी यानी रोटी पर मक्खन लगा करके और दही से उसको सजा करके बड़े प्यार से हमको खिलाया करती थी, वो भी बात हमसे भुलाई नहीं जा रही है। और गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात। कह रहे हैं कि गोपियों ग्वाल बालों के साथ खेलते खेलते और हंसते हंसते कब दिन सिराय जाता था। सिरात का मतलब है समाप्त हो जाता था, ये हम लोग जान नहीं पाते थे। यानी आसानी से हंसते खेलते हुए पूरा दिन व्यतीत हो जाता था आराम से। तो वो सब चीजें जो है आज भी हमको याद है, हमसे वो सब चीजें भुलाई नहीं जा रही हैं। सूरदास धनि धनि ब्रजबासी जिन सो हित जदु तात। जदु तात माने श्री कृष्ण,
ठीक है, यदुतात जदु, क्योंकि ब्रज भाषा में या को जा बोला जाता है। ये जैसे यशोदा है तो उसको जसोदा बोला जाता है। ऐसे यदुवंशी थे ये, तो यदुवंशी जब ब्रज भाषा में प्रयोग करेंगे तो यदुवंशी को जदुवंशी कहेंगे। वैसे यदुतात को जदुतात कहा है। ठीक, तो जदुतात माने श्री कृष्ण भगवान। सूरदास धन धन ब्रजवासी, ब्रज के वे वासी, ब्रज के निवासी जो हैं वो बड़े धन्य भाग वाले हैं, जिनसो हित जदुताज, जिनके हितैषी परम मित्र जो है श्री कृष्ण हैं। ठीक है, तो आपकी समझ में आ गया होगा। ये लाइन फिर से आप देख लें कि सूरदास जी कहते हैं कि ब्रज के निवासी बड़े सौभाग्यशाली हैं, जिनके हितैषी भगवान श्री कृष्ण स्वयं हैं। तो अब इसमें भी आप वही लिखेंगे कि यहां पर जो है पद वही है, गे पद। अगर छंद की बात करें तो गे पद, और भगवान श्री कृष्ण की बाल्य अवस्था को जो याद कर रहे हैं उसका जो सुंदर चित्रण किया गया है, ये भी आप लिख सकते हैं। और रस जो है वियोग श्रृंगार रस है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण, अक्सर आप ये समझते होंगे कि वियोग श्रृंगार रस केवल उस संबंध में होता है कि जब कोई प्रियतम से या प्रियतमा से अलग हो जाता है तो वहां होता, ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जो है वृंदावन से भी प्रेम करते थे, वहां जितनी भी चीजें थी उनसे भी प्रेम करते थे। तो आज उनसे अलग हो गए हैं तो वियोग की दशा में हैं, उन्हीं को याद कर रहे हैं, इसलिए वियोग श्रृंगार रस भी इसमें है। ठीक है, और अलंकार तो आप जानते ही हैं, अनुप्रास अलंकार है, बाकी कोई अलंकार नहीं इसमें दिख रहा है। तो अनुप्रास अलंकार लिख देंगे, छंद गे पद लिख देंगे, और रस जो है आप लिखेंगे वियोग श्रृंगार रस। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।